राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम रंगियो रे, मेरे मन बसी। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 276। सुनो खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाहिए आनु पाई, ते सठ महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाही जड़ करनी। हे गरुड़, तू मुझसे सुन, वे जो भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों के सुख चाहते हैं, वे बड़े सिंधु को बिना नौका या जहाज के पैरों से पार करने की चेष्टा करते हैं। बिना नौका या जहाज के पैरों से पार करने की चेष्टा करते हैं। कैसे? किसको? बड़े सिंधु को। बिल्कुल भक्ति ही मेन हमारा वे है हर चीज से बाहर निकलने का और हर चीज से पार पाने का। सो महाराज शास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये सब अंडरस्टैंड करें। आज एक प्रश्न आया और तो एक साधिका जी हैं। एक्चुअली ये सारा पहले साधक परिवार रहा, ये सारा साधक परिवार है। और जो साधिका जी हैं वे इस साधक परिवार में आए और फिर वहाँ के दीक्षा ली और फिर बहुत सुंदर साधिका जी बन गए, राइट। तो लेकिन कोई भी जो पढ़ी लिखी बहू है या ना पढ़ी लिखी भी बहू है, जब वे ससुराल जाती है, ऑफ कोर्स मैक्सिमम बहू का यही होता है कि हम उद्देश्य होता है हम सबको अपना बना ले, राइट। सॉफ्ट काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट ओवर द इयर्स अजीब सा जब व्यवहार होना शुरू हो जाता है तब लगता है। और फिर जब महाराज की शिक्षाएं और जब महाराज के जो शास्त्र अनुकूल जब बातें समझ आने लगती हैं तो फिर बल मिलता है,
साहस आता है, नहीं तो भय, रोना, वर्षों रोते रहना। सो कैसे पता लगे कि एक बहू का क्या कर्तव्य है, राइट? तो हमारी आदर्श है माँ सीता या माँ सीता। सो माँ सीता ने जो कर्तव्य निभाए, वहां से देख के हम अपने कर्तव्य, हर एक बहू को, हर एक महिला को वे कर्तव्य आने चाहिए। किसको देख के? माँ सीता को देख के, राइट? सो माँ सीता की क्या प्रायोरिटी रही, राइट? हम शुरू देखते हैं, प्रभु जा रहे हैं वन को, तो माँ सीता की क्या प्रायोरिटी रही? अपने बूढ़े माँ बाप, सास ससुर की सेवा करनी, जो कि उनके पति ने कहा ना उनके पति ने। लेकिन पति तो स्वयं जा रहे वन को, लेकिन पति कहते हैं नहीं, तुम मेरे माता पिता की सेवा करना, तुम मेरी ये करना, तुम इनका ख्याल रखना। तो पत्नी क्या कहती है? माँ सीता ने क्या कहा? मुझे शास्त्र पता है। हेलो, मुझे शास्त्र पता है। हाँ, मैं तैयार होके आई हूँ, मुझे शास्त्र का ज्ञान है। हाँ, और फिर मुझे पता है मेरा क्या कर्तव्य है। ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक महिला को और हर एक पुरुष को भी अपने कर्तव्य आने बहुत जरूरी है, अपने शास्त्र के अनुसार। जब अपने शास्त्र के अनुसार काम करते हैं तो गिल्ट्स नहीं आती कि हमारे अंदर गिल्ट्स कब आती हैं? जब हमें पता नहीं होता कि हमारे कर्तव्य क्या है, और हम गिल्ट, लोग सुनाते रहेंगे, गिल्ट ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, और हमें लगेगा कि हम गलत हैं। नहीं, नॉलेज इज एम्पावरिंग। हाँ, शास्त्र का ज्ञान होना, गुरु के समर्पित होना, गुरु मार्गदर्शक बनते हैं, राइट? सो यहाँ पर फिर माँ सीता से हम क्या सीखते हैं कि पति इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? पति के लिए, पति जैसा अपने परिवार के साथ करते, मुझे वही करना है। पति जो कहते हैं तू कर, वो नहीं, ये नहीं है। देखिए पति ने क्या कहा, प्रभु राम ने क्या कहा, तू मेरे इनके साथ रहे, इनकी सेवा करना, इनको याद ना आए मेरी। लेकिन पति ने क्या किया? पति ने स्वयं ये नहीं किया। पति ने क्या किया? पति स्वयं वन के लिए गए। तो पत्नी का क्या कर्तव्य बन गया? जो पति ने कहा वो नहीं करना, जो शास्त्र अनुकूल है वो करना। वेरी इंपॉर्टेंट। माँ सीता ने वो किया जो शास्त्र अनुकूल है। ये नहीं कि उनके पति ने जो समझाया, उनके पति ने कहा तू यहाँ रहना, यहाँ रह, इनकी सेवा कर। और पत्नी ने क्या किया? माँ सीता ने क्या किया? मुझे पता है मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म है आपके साथ जाना, आप मुझे ये सब मत सिखाइए। नहीं ऐसे नहीं होगा, तू ये रह नहीं सकेगी, वो नहीं, मेरा धर्म ये बनता है कि मैं आपके साथ चलूं। अब जब ज्वाइंट फैमिली होती है, आपको देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको देखना आपके पति किस तरह से रहते हैं अपने माता पिता के साथ। क्या वे पूछ के जाते हैं मैं अपने मित्रों के साथ जा रहा हूं? आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपके पति करते हैं। अगर आपके पति के मित्र हैं, बिल्कुल आपके मित्र हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए शास्त्र अनुकूल, कि आपके घर के, परिवार के गंद मंद जो भी मर्जी बोलते रहे, टॉन्ट मारते रहे, ये करते रहे, यू डोंट हैव टू बॉदर। क्योंकि सबसे पहले तो वो शास्त्र विरोधी बात कर रहे हैं कि अपने परिवार के सदस्य के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, राइट? तो आपको जो करना है, आपको शास्त्र अनुकूल बात करनी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं, ये शास्त्र विपरीत बात कर रहे हैं, मुझे कैसा काम करना है। मुझे अपने पति जैसा, मेरे पति अपने पेरेंट्स के साथ, अगर पेरेंट्स के साथ सुबह आके रात को मिलते हैं, आपने भी अपने इन लॉज को जब पति आते हैं उनके साथ मिलिए। अगर कंड्यूसिव नहीं है, जब आपके पति नीचे आते हैं, काम से आएंगे, अपने मम्मी पापा के साथ बैठेंगे, आप भी उनके साथ बैठिएगा। सो इन लॉज में रहने के लिए अपना सौहृद और ये सब नहीं दिखाना। क्यों? ओवर द लॉन्ग टाइम फिर जब आप सफर करते हैं तो फिर गड़बड़ होती है। इसलिए ऑलवेज फॉलो योर हस्बैंड व्हाट ही इज डूइंग। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, आप भी उनके पेरेंट्स के साथ जाके बैठिए। जब अपने पेरेंट्स के साथ वो खाना खाते हैं, जरूर आप भी उनके साथ बैठ के खाना खाइए। दैट्स इट। जब पति करते हैं, आप
आपका कर्तव्य पति के साथ रहकर ही करना है। अब आप सारा दिन पोछे मारती रहेंगी, ये करती रहेंगी, दैट इज ऑन यू नाउ। तो जो इन लॉज होते हैं, बहुत ज्यादा इन लॉज की मेंटालिटी, जो बहू होती है उसको बहू ट्रीट करने की नहीं होती। उनको पता नहीं होता कि बहू का मतलब क्या है, या वो इंडिविजुअल है या कैसे है। जैसे कि ये परिवार, ये सादा परिवार है, तो बहुत सारे परिवारों को इंडियन बहू को जब लाते हैं तो उनको क्या करना होता है, वो सारी अपनी मेड्स वगैरह की छुट्टी कर देते हैं कि हमारी फ्री मेड आ रही है, हमारी फ्री नर्स आ रही है, राइट, हमारी सब कुछ, हमारा सारा घर का काम करने के लिए फ्री आ रही है। नहीं 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 नहीं। अगर आपको शास्त्रानुकूल बात पता है, आपको पता होना चाहिए बहू के क्या कर्तव्य हैं। बहू के कर्तव्य जो हैं वो पति के साथ है कर्तव्य। बहू के कर्तव्य अलग से जाके कुछ नहीं है ऐसे, नो नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सो इसलिए बहू रहिए, सोशल वर्कर नहीं आप गए वहां पे बनने। आपका अपनी फैमिली है, आपकी अपनी अपना छोटा सा परिवार है, आपने उसकी देखरेख करनी है। और जब आपका पास फ्री टाइम है, अपने आप को ग्रो करवाइए, अपनी लर्निंग कीजिए, राइट। हमेशा याद रखिए, आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि जब फेरे लेते हैं, कोई भी कपल लेता है, आपके लॉज ने भी जब लिए, तो सबसे पहले कर्तव्य आपका आपके पति की तरफ है, आपका पति का आपकी तरफ है। वो जो माता पिता है वो दान दे दिए, एक ने कन्या दान दे दिया, एक ने अपना पुत्र दान दे दिया, सब खत्म, दैट्स इट, राइट। और तो इसलिए आप जैसे आपके पति सेवा करते हैं अपने पेरेंट्स की, बिल्कुल वैसी सेवा कीजिए, राइट। आपको घर की कुक बने हुए हैं, आप घर के वो बने हुए, नो, आपका जब आनंद आता है, आपका मन होता है, तो आज आप स्पेशल डिश बना दीजिए, बाकी सब कुक कर रहे है ना। आपका मन करा, आपका अंदर से लहर आई है, चलो आज ये बना देते हैं, बिल्कुल बना देते हैं। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे एक महिला को कोई दूसरा एम्पावर नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं उसको कह सकता इसे खड़ा करो, नो 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 नो। एक महिला को खुद से खड़े होना है, उसे खुद से पता होना चाहिए एज अ माँ मेरी कहां तक बाउंड्रीज है, एक बहू होने के नाते मेरी कहां तक बाउंड्रीज है, कहां तक मैंने बाउंड्रीज रखनी है, और एक पुत्री होके मैंने कहां तक बाउंड्रीज रखनी है। ये सारी बातें महिलाओं को पता होनी चाहिए, एंड सेम वे ये सारी बातें एक पुत्र को पता होनी चाहिए, राइट। पुत्र की हम डेफिनेशन आराम से श्री रामायण जी से मिलती है, वहां से हमें पति कैसा होना चाहिए वो भी श्री रामायण जी से मिलती है। प्रभु राम ने गौतम ऋषि को उपदेश दिया पति कैसा होना चाहिए, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए ये हमें माँ सीता से पता चलती है, एक बहू कैसी होनी चाहिए ये माँ सीता से पता चलती है। जब फंक्शन होता है तो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बैठती, अपनी लॉज के साथ बैठती है। माँ सीता ने यही किया था, जब सारे चित्रकूट आए तो सब वहीं पे बैठे, तो माँ सीता अपनी लॉज के साथ बैठी, राइट। तो इसलिए जब हमें शास्त्र का पता होता है तो हमें कोई जैसा मर्जी ट्रीट करे, हमें पता है कि मेरी बाउंड्री क्या है, मुझे समझ क्या है, आई नो माई कर्तव्य, मुझे इसका ज्ञान है, राइट। सो इसलिए एम्पावर एक महिला को खुद से होना है, कोई बाहर से नहीं उसे करेगा, कोई नहीं इंटरेस्टेड, जब तक वो खुद नहीं इंटरेस्टेड कि मुझे सशक्त होना है, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।